नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से। और यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी एक्सपर्ट 12th ऑल क्लास स्टडी ने कमेंट किया है कि सर जी हमारी एक हेल्प कर दो प्लीज़। मैं पावर पॉइंट में इमेज को 4:5 का रेशियो सेट नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। तो सबसे पहले हिंदी एक्सपर्ट जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। और आपका प्रॉब्लम है कि पावर पॉइंट के अंदर आप जो इमेज है वो आपको 4:5 में सेट करना है। तो पहले आपको रेशियो समझना होगा कि रेशियो को कैसे हम लोग पिक्सल में चेंज करते हैं और कैसे उसे सेट करते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो पावर पॉइंट जो हम लोग यूज़ करते हैं, अगर उसका हमें रेशियो देखना है या अपना स्लाइड का साइज लेना है तो वो हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ़िलहाल मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग टैब्स दिए हुए हैं। यहाँ डिज़ाइन टैब में हम लोग जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पेज सेटअप का एक ग्रुप आपको दिखाई देगा। यहाँ अगर पेज सेटअप में हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे पेज सेटअप का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देता है। यहाँ देखिए स्लाइड साइज लिखा हुआ है, मतलब ये जो स्लाइड हम लोग जो यहाँ पे लेते हैं उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑन स्क्रीन शो का 4:3 का रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद अगर नीचे देखते हैं ऑन स्क्रीन 16:9 का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेटर पेपर का साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग साइज में दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन कहीं भी जैसा आपने रिक्वेस्ट किया है 4:5 का रेशियो का साइज़ यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो 4:5 का रेशियो हमें करना होगा, तो वो उसका साइज लेना होगा। तो वो हम लोग कैसे लेंगे, तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ कुछ समझाने का कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो 4:3 का इसका हाइट, ये तो रेशियो विड्थ है। 4 जो है रेशियो विड्थ, मतलब ये 4 जो है चौड़ाई है और 3 जो है रेशियो का हाइट है, मतलब ये आपका चौड़ाई है और ये आपका हाइट है। ये रेशियो विड्थ और रेशियो हाइट है। अब 4 का जो रेशियो है, रेशियो विड्थ है, उसका पिक्सल में अगर हमें देखना है कि इस पिक्सल में कितना साइज होगा, तो 4 का होगा 1280 पिक्सल होगा। और ये जो 3 दिया है, 3 रेशियो का जो हाइट है उसका अगर पिक्सल में हाइट देखना है तो 960 पिक्सल होगा। माने 4:3 का जो रेशियो है, अगर पिक्सल में उसका विड्थ और हाइट होगा वो 1280/960 पिक्सल का होगा। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए और एक दूसरी बात, रिजोल्यूशन के हिसाब से DPI के हिसाब से देखिए ये इंचज़ में पिक्सल में उसका हाइट वगैरह चेंज हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 120 DPI अगर रिजोल्यूशन है तो 4:5 अगर आपको लेना है तो उसका हो जाएगा 1280/1280 क्या होगा, ये आपका 4 का जो चौड़ाई है 1280 पिक्सल होगा। और ये जो 5 का जो हाइट का जो आपका रेशियो हाइट का उसका पिक्सल होगा यहाँ से देखिए 1600 होगा, 1600 पिक्सल 1600 पिक्सल्स होगा। अब इसी को अगर मान लेते हैं पिक्सल को हम लोग इंचज़ में अगर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पिक्सल में आप पावर पॉइंट के अंदर हो सकता है लेटेस्ट वाला में ये होगा इंचज़ में ये होगा, पिक्सल में अगर है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर तो उसको अगर इंचज़ में अगर हम लोग करते हैं, इंचज़ में अगर हाइट साइज लेना है तो देखिए 1280 को अगर हम लोग इंचज़ में करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 10.66 आएगा। और यहाँ पे 1600 जो पिक्सल है उसको अगर हम लोग इंचज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो 13.334 आता है। तो अगर आप गूगल में अगर सर्च करेंगे पिक्सल आप रेशियो को पिक्सल में कन्वर्टर मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ऑनलाइन आप कर सकते हैं। अगर ये तो 120 DPI का ये मैं आपको बता रहा हूँ 4:5 का, ये है आपका इंचज़ में करेंगे। अगर इसको अगर 300 DPI में अगर 4:5 का रेशियो का कीजिएगा तो उसका थोड़ा सा साइज इंचज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पिक्सल सेम रहेगा लेकिन जब इंचज़ में कीजिएगा ये आपका यहाँ पे देखिए 300 DPI तो इसका इंचज़ में ये होगा। तो हमें ये वाला साइज लेना है, 120 DPI के अंदर ये वाला लेना है। तो 10.66 आपका ये होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए। और ये जो आपका ये है आपका हाइट है वो 13.334 इंचज़ होना चाहिए।
4:5 रेशियो का। तो चलिए अब इस साइज में हमें वो स्लाइड लेना होगा, तभी आप सेट कर पाइएगा। तो 4:5 का यहाँ पे देख सकते हैं पिक्सल में, फिर से देख लीजिए 120 dpi के अंदर 4:5 का जो रेशियो होगा, जो आपने कमेंट किया है, वो 1280 बाई 1600 का पिक्सल होगा। और यहाँ उसको उसी को इंचज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 10.66 इंचज़ आपका ये है ये 1280 के पिक्सल का इंचज़ में होगा, और 1600 पिक्सल का ये आपका हाइट का होगा 13.334 इंचज़ होगा। चलिए अब ये आपको हाइट लेना पड़ेगा, ये साइज आपको लेना पड़ेगा, 4:5 का जो रेशियो का साइज है ये लेना पड़ेगा। तो पावर पॉइंट में जाते हैं। अब यहाँ पे पावर पॉइंट में अब साइज लेने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे डिज़ाइन टैब में क्लिक कीजिए, पेज सेटअप में चले जाइए। अब यहाँ पे पेज सेटअप का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे स्लाइड साइज फॉर, इसके डाउन बटन पे क्लिक करते हैं, नीचे आइए। अब यहाँ पे कस्टम है, कस्टम में क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है और यहाँ पे आपका यहाँ पे हाइट दिया हुआ है। तो जैसा कि हमें यहाँ पे लेना है 10 पॉइंट, यहाँ पे जैसे फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे 120 dpi, 4:2 तो 1280 पिक्सल, हाँ 10.66। ये जो 10.66 जो है वो आपका चौड़ाई है, ये 4 रेशियो का जो विड्थ है वो इंचज़ में अगर लेना है तो 10.66 होगा इंचज़। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, पॉइंट के लिए फुल स्टॉप, उसके बाद 666 कर दिया, ये हो गया, चौड़ाई हो गया। अब हाइट देखते हैं, हाइट कितना है एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइट दिया हुआ है 1600 जो पिक्सल है वो 13.334 है, 13.334। तो 13 यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, इसे भी बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। 9 ऊपर वाला क्लिक कीजिए, 13 दबा के रखा मैं, ये देखिए दबा के, डायरेक्टली भी 13.44 करना है। तो यहाँ पे 13.334 देखिए 10.66 हो चुका है। यहाँ पे हाइट जो है 13.334, ये 4:5 का रेशियो का ये साइज है, 120 dpi का अंदर ये वाला साइज है, ये आपको करना होगा। उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए ये वाला आ गया आपका 4:5 रेशियो का ये स्लाइड का साइज आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब रहा बात इसमें फ़ोटो आपको ऐड करना है, ये सब अगर नहीं रखना है तो इसको आप डिलीट कर दीजिए, कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, इसको अगर रखना है तो रखिए। अब यहाँ पे आप फ़ोटो इंसर्ट कीजिएगा तो 4:5 का रेशियो का आपका फ़ोटो इसमें सेट हो जाएगा। तो चलिए फ़ोटो भी इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा छोटा और कर देते हैं जिससे आप देख पाएँ। ये देखिए 4:5 का ये रेशियो, 4 ये वाला और ये 5 ये वाला। अब यहाँ पे फ़ोटो इंसर्ट करने के लिए ये इंसर्ट टैब में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं पिक्चर, ये देखिए इंसर्ट में यहाँ पे इलस्ट्रेशन का ग्रुप है, पिक्चर में क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप पे चले आते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक किया मैंने जहाँ पे फ़ोटो रखा हुआ है। अब यहाँ पे अंशु फ़ोटो नाम से एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर जाते हैं, जैसे ये वाला। अब इसको इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये फ़ोटो यहाँ पे लग चुका है। अब इसको हल्का सा आप चाहें तो ये ऐसे ड्रैग करके भी सेट कर सकते हैं इसी हाइट के अंदर, अदरवाइज़ यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे विड्थ है, इससे भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग पहले तो आपको स्लाइड का वो जो साइज है 4:5 का रेशियो में लेना होगा, उसके बाद इस तरह आप फोटो को सेट कर सकते हैं। हाइट और यहाँ पे साइज दिया हुआ है, इससे भी आप सेटिंग यहाँ पे सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। हाइट मतलब ये वाला, ये देखिए हाइट है, ये वाला हाइट है, ये आपका चौड़ाई है। तो हाइट जो है देख सकते हैं यहाँ पे, चौड़ाई है 10 पॉइंट्स, हाँ ठीक है, ये देखिए। तो इस तरह आप फोटो को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा रेशियो का जो विड्थ है 4:5 का, वो पिक्सल में अगर करने का, पिक्सल में आपको चेंज करना होगा तभी आप निकाल पाइएगा। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं 4:3 का जो रेशियो का जो आप रेशियो विड्थ है आपका 4 है और 3 का रेशियो का 3 हाइट है, तो उसी को अगर पिक्सल में करेंगे तो 1280/960 पिक्सल होगा। और यहाँ पे 120 dpi के अंदर 4:5 का अगर कीजिएगा तो 1280/1600 पिक्सल होगा। अब ये 1280 पिक्सल को अगर कन्वर्ट करेंगे इंचज़ में तो 10.66 इंचज़ होगा, और ये 1600 पिक्सल को अगर हम इंचज़ में कन्वर्ट करेंगे 13.334 इंचज़ होगा।
तो ये आपको करना होगा। स्लाइड का साइज आपको चेंज करना होगा, तभी 4:5 का रेशियो आपको मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा और कि कैसे हम लोग 4:5 का रेशियो का साइज हम लोग चेंज करते हैं, कैसे लेते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं पावर पॉइंट से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।